हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सेशन के बारे में बात करें उससे पहले लास्ट वाले सेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में और माइक्रो मोशन स्टडी की टेक्निक्स देखी थी और माइक्रो मोशन स्टडी काम कैसे करता है उसके बारे में डिस्कशन की। इस सेशन में हम क्या डिस्कशन करने वाले उसके कंटेंट देख लेते हैं। इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज वर्क मेजरमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और यूज ऑफ वर्क मेजरमेंट, उसके बाद देखेंगे प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट, उसके बाद टेक्निक कौन कौन सी है वर्क मेजरमेंट की, और लास्ट में देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करें हम तो वर्क मेजरमेंट की बात करेंगे हम। सबसे पहले वर्क मेजरमेंट है क्या? तो वर्क मेजरमेंट इज अ टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के जो दो फैक्टर्स थे, मेजर फैक्टर्स, उसमें से एक फैक्टर है वर्क मेजरमेंट और दूसरा हमारा फैक्टर था मेथड स्टडी। अब वर्क मेजरमेंट के बारे में बात करें तो वर्क मेजरमेंट है क्या, इसका यूज क्या है, वो हमको क्या काम करके देता है वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट इज अ टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी और वर्क स्टडी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टेक्निक। वर्क मेजरमेंट हमको स्टैंडर्ड टाइम देता है। किस चीज़ का स्टैंडर्ड टाइम? तो जो प्रोसेसेस इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उस चीज़ का स्टैंडर्ड टाइम देगा हमको वर्क मेजरमेंट। कैसे देगा? तो बात करें कि वर्क मेजरमेंट का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे मिलता है वर्क मेजरमेंट से हमको स्टैंडर्ड टाइम। तो सबसे पहले जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस को एलिमेंट में डिवाइड कर दो। जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस को एलिमेंट में डिवाइड कर दो और हर एक एलिमेंट के स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करो और लास्ट में कंबाइन करके जो एलिमेंट का स्टैंडर्ड टाइम मिला है उस पर से हमको एक प्रोसेस का स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा। और वो स्टैंडर्ड टाइम में उस स्टैंडर्ड टाइम मिलता है कैसे कि जो मिलता है टाइम हमको वर्क मेजरमेंट से उसमें हम थोड़ा टॉलरेंस देंगे और आखिर में स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा। तो वर्क मेजरमेंट याद रखना कि वर्क मेजरमेंट का काम है किसी भी एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर हो रही है उस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने का। अब बात करेंगे आगे। तो आगे बात की जाए तो यूज और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है वर्क मेजरमेंट के। तो सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर का प्लानिंग करना है इंडस्ट्री के अंदर। जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय को किस टाइप का काम देना है उसका प्लानिंग करना है, तो वर्क मेजरमेंट से हो सकता है। दूसरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में हेल्प करेगा। एस्टिमेटिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका एस्टिमेटिंग करना है तो वर्क मेजरमेंट से हो सकता है। कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल, जो प्रोडक्शन के अंदर जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिलती है हमको उसका कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हमको हेल्प करेगा वर्क मेजरमेंट। रिलेशन बेसिस ऑफ इंसेंटिव, जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसकी इंसेंटिव स्कीम डेवलप करनी है, कोई नई इंसेंटिव स्कीम, तो वर्क मेजरमेंट हेल्पफुल होगा। ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉय को, कोई नई चीज आ रही है या नई मेथड हम ला रहे हैं तो उसके बारे में ट्रेनिंग देनी है तो वर्क मेजरमेंट उसमें भी हेल्पफुल होगा। न्यू ऑर्डर, जो नए ऑर्डर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे वो ऑर्डर के बारे में कोई भी डिटेल निकालनी है तो उसके बारे में भी हम डिटेल निकाल सकते हैं वर्क मेजरमेंट से। और फिक्सिंग द सेलिंग कॉस्ट, लास्ट के बारे में बात करें कि लास्ट का ऑब्जेक्टिव है वो सेलिंग कॉस्ट को फिक्स करनी है हमको, तो उसमें भी वर्क मेजरमेंट हमको हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और यूज दिखाए गए वर्क मेजरमेंट के। अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप्स है वर्क मेजरमेंट की, जो प्रोसीजर हो रही है वो प्रोसीजर कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखाए गए वर्क मेजरमेंट के। तो सबसे पहले याद रखना कि वर्क मेजरमेंट हो या मेथड स्टडी हो या वर्क स्टडी हो, स्टेप्स कॉमन ही आएंगे। पहले 3 स्टेप और लास्ट वाले 2 स्टेप कॉमन स्टेप होंगे। सबसे पहले सिलेक्ट, जिस भी चीज को आपको वर्क स्टडी करनी है, जो एक्टिविटीज है या प्रोसेसेस है उसकी आपकी वर्क स्टडी करनी है तो सबसे पहले वो सिलेक्ट करिए। जो एरिया है उसको सिलेक्ट करो।
उसके बाद रिकॉर्डिंग करना है हमको, जो प्रोसेसेस हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का काम सेकंड स्टेप में करेंगे। उसके बाद एग्जामिन जो चीज़ हमने रिकॉर्ड की है, जो एक्टिविटी जो प्रोसेसेस रिकॉर्ड किए उसको हम एग्जामिन करेंगे। स्लो मोशन में एग्जामिन कर सकते हो आप, फास्ट मोशन में कर सकते हो। तो जो रिकॉर्डिंग की कोई डिफरेंट टेक्निक्स है, वो टेक्निक का यूज करके आप रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद एग्जामिन करेंगे। तो ये तीन जो स्टेप है वो कॉमन स्टेप है, वो मेथड स्टडी के हो या वर्क मेजरमेंट के हो या वर्क स्टडी के हो, ये 3 स्टेप कॉमन आएंगे। उसके बाद मेजर की वाली बात आती है। तो मेजर वाला जो चौथा स्टेप है उसके अंदर डिफरेंट मेथड का यूज करके जो एक्टिविटी हो रही है उसका टाइम मेजर करने का काम ये चौथे वाले स्टेप में होता है। उसके बाद कंपाइल, और कंपाइल वाला स्टेप ध्यान रखना कि कंपाइल के अंदर क्या होता है। तो जो हमको टाइम मिला है उस टाइम के अंदर कोई भी फेरफार करना है हमको। टाइम जो मिला है हमको मेजर वाले स्टेप में जो हमको टाइम मिला है उसमें कुछ एडिशन करना है, कोई अलग टाइम देना हो, टॉलरेंस देना उस टाइम में, तो वो कंपाइल में होगा। उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। लास्ट में बात करें इंस्टॉल और मेंटेन वाले स्टेप की, तो इंस्टॉल के अंदर क्या है, इंस्टॉल वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो जो नई मेथड वो जो डेवलप हुई है उसको इंस्टॉल करेंगे ट्रायल वर्जन में, और लास्ट में जो हमको एफिशिएंसी अच्छी मिलती है वो मेथड से, तो उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाए गए वर्क स्टडी के स्टेप नहीं, ये वर्क मेजरमेंट के स्टेप दिखाए गए हैं। अब आगे बात करेंगे कौन सी टेक्निक यूज होती है वर्क मेजरमेंट के अंदर। तो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर दिखाई गई है वर्क मेजरमेंट की। सबसे पहले टाइम स्टडी, उसके बाद प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, उसके बाद एक्टिविटी सैंपलिंग, उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा मेथड, उसके बाद एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, वर्क सैंपलिंग, और लास्ट वाली जो टेक्निक है सिंथेसिस ऑफ डेटा वाली टेक्निक है। तो यहाँ पर आपको वर्क मेजरमेंट की टेक्निक दिखाई गई है, और यही टेक्निक का यूज करके हम स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसका स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करते हैं। इस टेक्निक में सबसे पहली जो टेक्निक दिखाई गई है टाइम स्टडी, उस टेक्निक का बहुत ही यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। अब आखिर में बात करेंगे, अब आगे बात करें तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाया गया है। इस टेबल के अंदर में आगे बात की कि कौन कौन सी टेक्निक है, वही टेक्निक इन द फॉर्म ऑफ टेबल दिखाई गई है, उसकी एप्लीकेशन और यूनिट कौन कौन से है। तो सबसे पहले टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी किस चीज पर की जाती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्टिविटी खत्म हो जाती है और रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है, उसके लिए टाइम स्टडी का यूज होता है। वर्क सैंपलिंग, जो लॉन्ग साइकिल है जॉब की, लंबी साइकिल वाला जो प्रोसेसेस है उसके लिए वर्क सैंपलिंग का यूज होता है। सिंथेटिक डेटा मेथड के बारे में बात करें तो सिंथेटिक डेटा जो मेथड है उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन साइकिल है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी होती है वो सिंथेटिक डेटा मेथड से भी हो सकती है। वर्क मेजरमेंट की यही एक सिंथेटिक डेटा वाली टेक्निक से हो सकती है। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, तो रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव जो जॉब है उसके लिए हमको टाइम रिकॉर्ड करना है तो एनालिटिकल एस्टिमेटिंग करेंगे। और लास्ट में एमटीएम, मेथड टाइम मेजरमेंट। तो मेथड टाइम मेजरमेंट जो टेक्निक है उसका यूज करके भी हम वर्क मेजरमेंट की ये टेक्निक का यूज करके हम स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट वाली कॉलम में आपको उसके यूनिट दिखाए गए हैं। अब बात करेंगे जो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है, जो चीज यहाँ पर डिस्कस की है वो चीज है वर्क मेजरमेंट। और यही चीज के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाली साइड में हमने दिखाए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यही क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है और उसकी एग्जाम आप गूगल फॉर्म पे जाके देख सकते हैं। आशा रखता हूँ कि जो वर्क मेजरमेंट के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है उसके बारे में आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच।